ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी लघु सिद्धांत कौमुदी हम दिन में अष्टाध्यायी की कक्षाएं पढ़ाते हैं प्राचीन व्याकरण की, इसलिए मुख से अष्टाध्यायी निकल गया। ठीक है, ये लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययन कक्षा संख्या 8 को पढ़ेंगे, 8 को, अष्टमी कक्षा। 7 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं, प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है, वहां पर आप अपनी सुविधानुसार कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी पाठक महानुभाव इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो गत कक्षा में मैंने आपको वर्णों के प्रयत्नों के विषय में बताया था आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार। ठीक है, अथ प्रयत्न, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न हमने वर्णों के जान लिए थे, किन किन वर्णों के कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब ये सूत्र हमारा ये समाप्त हो गया था। और सवर्ण संज्ञा भी हमने आपको पढ़ा दी थी। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञा किसकी होती है? तुल्य है स्थान मुख में, और प्रयत्न जिन वर्णों का उनकी सवर्ण संज्ञा है। ठीक है, बस ये सवर्ण संज्ञा करने वाला है। अब आगे एक विशेष सूत्र आ रहा है, सवर्ण संज्ञा का ही विस्तार करने वाला एक नया संज्ञा सूत्र। ठीक है, ये है लघु सिद्धांत कौमुदी का सूत्र संख्या है 11, और अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 69वां सूत्र है 69। ये है आदि संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। ये संज्ञा करने वाला है, आदि संज्ञाएं हैं उनको बताने वाला है। ठीक है, अभी देखेंगे आदि किनकी संज्ञाएं हैं। सूत्र है हमारा अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। ठीक है, इसमें यहां पर एक शब्द है, ये ऐसा है अण उदित। ठीक है, इसको अलग अलग करेंगे तो ये इस प्रकार से है, अणुदित। ठीक है, और दूसरा पद है सवर्णस्य, और एक तीसरा पद है च, और चौथा पद है अप्रत्यय। ठीक है, ये है। तो यहां पर ये जो है अप्रत्यय मान च अप्रत्यय, इसमें भी क्या है, ये प्रत्यय शब्द है, माने ये नई समास होकर के
न प्रत्यय अप्रत्यय। तो सबसे पहले जो आचार्य वरदराज महाराज जी हैं वो इसका अर्थ बता रहे हैं। प्रत्यय, प्रत्यय शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि प्रत्यय का अर्थ क्या है। यहाँ पर अष्टाध्यायी में बहुत सारे प्रत्यय हैं। घई है, अच है, अण है, ढक है, ठक है, ठई है, आ है, इस प्रकार के बहुत सारे प्रत्यय हैं। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि वो प्रत्यय भी हैं, परंतु वही प्रत्यय जिनकी महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र में जो ठई ठका आदि किए हैं उनका ग्रहण तो है ही, परंतु उनसे भिन्न भी दूसरे प्रकार के जो प्रत्यय हैं उनका भी ग्रहण करना है। ये बात आपको अभी कम समझ में आएगी, पर आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ प्रत्यय शब्द की उत्पत्ति बता रहे हैं। प्रत्यय शब्द किसको कहते हैं? ठीक है, तो कहते हैं प्रतीयते विधीयता इति प्रत्यय। ठीक है, यहां पर तो कहते हैं कि प्रतीयते, प्रतीयते का अर्थ है विधीयते, जिसका विधान किया जाता है। क्या विधान का अर्थ है? कुछ नया बनाया जाता है। माना व्याकरण शास्त्र में कुछ नया वर्ण लाया जाता है। ठीक है, अतः कुछ जैसे मानिएगा एक सूत्र है सनांसंस भिक्ष ऊहु, ये सूत्र है, ये सनांसंस भिक्ष ऊहु ऊ प्रत्यय करता है। ठीक है, ऊ प्रत्यय करता है। तो ये क्या है, वहां पर ऊ एक नया आता है। दे धातु क्या हो, सनंत धातुओं से प्रत्यय होता है। ठीक है, ये आगे आप समझेंगे सनंत प्रकरण में। तो कहते हैं जो विधान किया जाता है कुछ नया लाया जाता है। जो पहले से है उसको मात्र बताना नहीं है, कुछ नया विधान किया जाता है, कुछ बनाया जाता है, उसको कहते हैं, वो है प्रत्यय। यहां पर चाहे वो पाणिनीय के अष्टाध्यायी में जो घई आदि प्रत्यय हैं अथवा जो आगम है, आगम भी, आगम माने आगम आते हैं, जैसे अम आगम हो गया, इम आगम हो गया, इत आदेश आदि हो गए, ये क्या है, ये नए हैं, तो ये भी प्रत्यय में आ जाएंगे। तो कहते हैं प्रत्यय का अर्थ है जो कुछ विधीयते, माने जो कुछ नया किया जाता है, करना, जो कुछ नया वर्ण बनाया जाता है, जोड़ा जाता है, वही प्रत्यय है। ये यहां पर इसकी व्युत्पत्ति दिखाई है। और फिर न प्रत्यय अप्रत्यय कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये अप्रत्यय माने जो नया नहीं बनाया जा रहा, अर्थात पहले से है उसको मात्र बताया जा रहा है, मात्र बताया जा रहा है। जैसे ये है इको यणची, ये क्या है, इको यणची। यहां पर ये जो इक है ये क्या कहता है, इक माने यण और अच्छी, माने जो इक है पहले से, माने कहीं पर इक है, ई ऊ आदि हैं, वह ही क्या है, वह ही मात्र बताए। इक का अर्थ क्या, ई और ऊ और री और री, यही तो एक प्रत्यार्थ। तो ये पहले से हैं, उनको कुछ कहा जा रहा है, इसलिए ये क्या है, प्रत्यय नहीं माने जाएंगे, परंतु कुछ लाया जा रहा है अलग से, वो प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि प्रतीयते विधीयता इति प्रत्यय। ये जो प्रत्यय है और वो अब क्या है, इसका उल्टा अर्थ करेंगे, इसको रोकना है प्रत्यय को। तो इसका अर्थ करते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी कि अविधीयमानो दिक्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। समझ में आ रहा होगा आपको। अविधीयमान माने कुछ नया नहीं किया जा रहा है, जो पहले से है उसी को बताया जा रहा है। ऐसा अण,
अण, अण प्रत्याहार है ये, ठीक है। अण प्रत्याहार बनाया था, बाद वाला अण है, ये बताएंगे अपने आप। और उदित जिनके पीछे ऊ लगा हुआ है, जैसे कु, चू, टू, तू, पू, ठीक है। ये क्या है? सवर्णस्य, माने सवर्ण जिनकी संज्ञा की गई है, जिन जिन वर्णों की सवर्ण संज्ञा की गई है उनकी, ये क्या है? अण के अंतर्गत जो वर्ण है वो अपने सवर्ण के वर्णों की संज्ञा है। संज्ञा स्यात् माने संज्ञा हो वे, ठीक है। अब जैसे अब यहां पर इन्होंने कहा है, अभी मैं समझाऊंगा। अत्रैवाण परेण णकारेण, अत्र माने यहां पर ये जो अण है ये पर अकार वाला लिया गया है, जो लण वाला, माने आयुण से लेकर के और लण का जो है उसका लिया गया है, ठीक है। तो अण के अंतर्गत कितने वर्ण आ गए आपके? आ, ई, उ, री, ए ओ आई औ, इतने वर्ण आ गए, 9 वर्ण आ गए, ठीक है। नहीं 9, और हा या वा र और ला, ठीक है। हा या वा रा 4 हो गए, ला 5 और 9 14 वर्ण आ गए। कितनी? 14 वर्ण आ गए इसके अंदर। अब देखिएगा, अब हम यहां लिख देते हैं आपके लिए, चलिएगा 14 लिख देता हूं मैं। अ, और ये ई, और ये उ, और री, और आपका ए, और ओ, आई, और औ, ठीक है। ये हो गया। हा या वा और र और ला, ठीक है जी। इतने वर्ण आ गए। यहां से लेकर के ये, अब ये क्या कह रहे हैं कि अविधीयमानः अण, अभी अण लेते हैं पहले। अविधीयमान अण माने ये क्या है? ये वर्ण है, ये कहीं पर अविधीयमान माने विधीयमान नहीं है, विधान नहीं इनका किया जा रहा। इन वर्णों का यदि विधान नहीं किया जा रहा है, पहले से हैं, उन्हीं को बताया जा रहा है, तो कहते ऐसे अण सवर्णस्य, माने ये अण प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण है, अब इसमें से हम एक को उठाएंगे। हमने लिया आ, ठीक है। आ, ये जो आ है ये अपने सवर्ण की संज्ञा है। इसके सवर्ण वाले कितने? इसके सवर्ण वाले 18 आकार हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था। 18 आकार बताए थे आपको। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ठीक है। और निरनुनासिक और सानुनासिक, इस प्रकार से 18 प्रकार का आकार है। और उन 18 प्रकार के आकारों की क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। उन 18 प्रकार के आकारों का मुख में स्थान और प्रयत्न समान है, इसलिए वो 18 प्रकार के आकार क्या है? सवर्ण है। 18 प्रकार के आकार सवर्ण है, तो सवर्ण की ये क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी आ। ये बताएंगे अभी आगे, देखें, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? आ 18 प्रकार के आकार की संज्ञा है। आ कहीं पर बोलेंगे हम, ऐसा कहा हमने आ, ये आ है कहीं, इसको कुछ कहा जा रहा है, तो 18 प्रकार के आकारों का ये बोध कराएगा। क्या कराएगा? 18 प्रकार के आकारों का बोध कराएगा ये। अब देखिएगा, ये मैंने आपको यहां पर टेबल दिखाया था एक दिन, ये वाला, ये 18 प्रकार के आकार थे। अब अण प्रत्याहार के अंतर्गत
ध्यान देंगे। अण प्रत्याहार के अंतर्गत ये ह्रस्व अ पड़ा हुआ है, दीर्घ और प्लुत तो नहीं पड़ा हुआ। क्या हुआ? दीर्घ तो नहीं पड़ा हुआ, क्या पड़ा हुआ? अ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसकी जब हम अ बोलेंगे कहीं, अ, ये अ किसका नाम है? 18 प्रकार के आकारों का नाम है। 18 प्रकार के आकार आ जाएंगे, इस अ को आवाज देंगे तो 18 प्रकार के आकार भागे भागे आएंगे। 18 प्रकार के आकार दौड़ते चले आएंगे। तो इन 18, इसी प्रकार से जो अण प्रत्याहार में वहां पर प्रत्याहार सूत्र में ये ई पड़ा हुआ है, ई भी 18 प्रकार के इकार की संज्ञा है। सवर्ण है तो इकारी होगा, दूसरे तो असवर्ण हो जाएंगे। अब आइएगा, अब यहां पर मैं बताता हूं आपको, आचार्य वरदराज महाराज जी ने इस बात को बताया है सारा। ठीक है, ये देखिएगा, ये कहते हैं कि कु चू टू तू पू एते उदिता, यहां पर ये उदित कहा था। उदित केवल वैयाकरणों ने, वैयाकरण के आचार्यों ने इन 5 वर्णों को ही उदित माना है। कु चू टू तू पू, इनमें ऊ की संज्ञा हो जाती है, ये ऊ लगाया हुआ है, तो ये क्या उदित है। उदित होने से क्या हो जाएगा, जैसे कु है, कु है, ये कु की संज्ञा हो जाती है तो ये एक का बचता है। ठीक है, ये कु की ऊ की संज्ञा हो जाती है, मतलब हट जाता, तत्सलोपा दर्शन पहले बताया था आपको। तो एक का ये इसका जो सवर्ण है, माने कु है, कु क्या है, अपने सवर्ण की संज्ञा है। कु के सवर्ण कौन है? क वर्ग के अक्षर, जैसे का, खा, गा और घा और ङा। इनका क्या है, इन सबका बाह्य उनका आभ्यंतर प्रयत्न और क्या, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य नहीं लेना, आभ्यंतर प्रयत्न और स्थान समान है। क्या? आभ्यंतर प्रयत्न और स्थान समान है इनका। इनका क्या है? तो ये का, खा, गा, घा, इनका क्या है? तो इसका हम देखेंगे यहां पर कि ये था, यहां इसका आभ्यंतर प्रयत्न, स्थान तो इसका आकुहु विसर्जनीय नाम कंठा, कंठ स्थान था सबका। और यहां पर क्या था, इनका स्पर्श वर्ण है, ये क्या था? स्पर्श वर्ण थे ये। तो स्पर्श माने इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, स्पृष्ट प्रयत्न था, स्पृष्ट वाला। 25 का स्पृष्ट है, परंतु 25 का स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न तो समान है, 25 माने क से लेकर के म तक, परंतु स्थान अलग अलग है। स्थान और प्रयत्न में दोनों देखने हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो वर्ण है, ये इनका स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न बिल्कुल समान है, और इनका आभ्यंतर प्रयत्न तो समान है, इनका 25 का समान है सबका, परंतु स्थान भिन्न है। इनका स्थान भिन्न है, इनका भिन्न है, इनका भिन्न है। इसलिए स्थान और आभ्यंतर पर दोनों समान होने चाहिए। इसलिए का वर्ग जो कु है वो अपने इन 5 वर्णों की संज्ञा है। क्या है? जो कु, ये उदित कहा यहां पर, ये कु माने उदित का मतलब है इसमें, तो का बचता है। ये का कहीं पर ऐसा पड़ा हुआ है और जहां उसकी संज्ञा होती है वहां पर ये का अपने सवर्णों का ग्राहक है। ठीक है, सवर्णों का ग्राहक है, का, ख, ग, घ। इसी प्रकार से चू, चा, छा, जा, झ, ञ, टू, टा, ठा, डा, ढा, ण, तू, ता, था, दा, धा, न, पू,
पा फा बा भा मा, इनका बोधक है। कहीं पर भी आपको ऐसा लिखा मिले तो समझ लेना ये अपने अपने वर्ग के वर्णों के बोध कराने वाले हैं, उनका नाम है कु चू टू तू पू। ठीक है, ये अणुदित सवर्ण से सूत्र बताता है। ये ते उदित, माने इन्हीं को उदित माना गया है। कोई ऐसा कहे ऐसा छू नहीं, ये नहीं, ये तो ये नहीं है। इन्हीं वर्णों को उदित माना है आचार्यों ने बस, इसलिए इन्हीं ये ही संज्ञक हैं, तो ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं इसी प्रकार से आगे, तद एवं मन वह इसी प्रकार से, क्या है, आ जो आवर आ है ये, इति अष्टादशानाम संज्ञा 18 प्रकार की संज्ञा है, 18 प्रकार के वर्णों की ये संज्ञा है। संज्ञा का नाम नाम है, आ बोला तो 18 आकारों का ये नाम है। तथा इकारो इकारो कारौ, इसी प्रकार से इकार भी 18 प्रकार की संज्ञा है, 18 प्रकार के इकारों की संज्ञा है ई। और उकारौ माने उ, ये जो उ है ये भी क्या, 18 प्रकार के उकारों की संज्ञा है। परंतु ये कैसा होना चाहिए, अविधीयमान, विधीयमान नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। विधीयमान और अविधीयमान अभी आपको थोड़ा आगे चल के और अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। यदि अभी समझ में नहीं आ रहा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप व्याकरण में रमेंगे, थोड़ा बार बार चीज आएंगी तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, विधीयमान और अविधीयमान का मोटा सा अर्थ अपनी बुद्धि में स्थापित कर लें कि कुछ नया बनाया जा रहा है, इन वर्णों को नया वहां पर लाया जा रहा है, वो विधीयमान हो गया। और जो नहीं है, जो पहले से है, उन्हीं को बताया जा रहा है, तो अविधीयमान हो गया। ठीक है, तो कहते हैं इसी प्रकार से हो गया ऋकार त्रिंशत। और जो री है ये क्या है, री 30 की संज्ञा है। आप कहेंगे 30 री कहां से आ गएंगे, री भी तो 18 ही है, 18 तो हमने आपको पढ़ाया था। री भी 18 है, तो यहां पर त्रिंशता कह रहे हैं 30 इस प्रकार से कह रहे हैं क्योंकि वार्तिक में क्या बताया था, री वर्णयोः सावर्ण्यम वाच्यम। वार्तिक शायद अभी मेरे पास होगा, दिखा देता हूं मैं यदि होगा तो। हाँ, ये वार्तिक आपको बताया था कि री वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, ऐसा था। ठीक है, री और री वर्ण इनका भिन्न भिन्न स्थान होने पर भी प्रयत्न तो एक ही है, इनका अभ्यंतर विवृत, तो कह रहे हैं इनका भिन्न भिन्न स्थान होने पर भी क्या है, ये इनकी सवर्ण संज्ञा है, सवर्ण संज्ञा है। तो अब मैंने यदि कहीं कहा री का, ऐसा री है री, और ये री का ही भाई क्या है, री। और ये री कितने प्रकार के बताए थे आपको, 12 प्रकार के, और ये कितने प्रकार की री थी, 18 प्रकार की। अब इनको आप जोड़ देंगे दोनों को तो बराबर कितने हो जाएंगे, 30। इसलिए कह रहे हैं, अर्थात यह सावर्ण संज्ञा ये दोनों भाई भाई बना दिए हैं। तो अब ये अण प्रत्याहार में री आ गया, री वर्ण ये संज्ञा, री कहीं हम है आया है तो री से क्या है, इन 38 का बोध होगा, 12 प्रकार के री का और 18 प्रकार के री का। ठीक है, ध्यान देंगे, इसीलिए कह रहे हैं वहां पर 63। और ठीक इसी प्रकार से एवं लृकारोपी, इसी प्रकार से लृकार भी 30 का बोधक है, 30 की संज्ञा है लृ। लृ कहने से 18 प्रकार के री और 12 प्रकार के लृ का बोध होगा। ठीक है, 30 प्रकार के री चाहे री बोले तो भी 18 प्रकार, 32 प्रकार के दोनों आ जाएंगे, री और लृ मिलके, क्योंकि भाई बना दिए ना, ये
बेशक भिन्न स्थान पर भाई बना दिए वार्तिक से, सवर्ण बना दिए इसलिए। तो एवं लकारोपी, लकार भी किसकी संज्ञा, 30 वर्णों की। एचो द्वादशा नाम, एच माने एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए, ए और ओ और आई और औ, ठीक है, ये वर्ण आ गए। तो अब ये 12 प्रकार के हैं। ये तो 12 प्रकार का था, जो इनका ह्रस्व नहीं होता है, दीर्घ प्लुत होता है। तो ए बोलेंगे तो 12 प्रकार के ए का बोध होगा, ओ बोलेंगे तो 12 प्रकार का बोध होगा, आई बोलेंगे तो 12 प्रकार का बोध होगा, औ बोलेंगे तो 12 प्रकार का होगा। 12 प्रकार का कैसे होगा, वही बात है कि उदात्त अनुदात्त स्वरित और निरनुनासिक सानुनासिक, ठीक है, और दीर्घ और प्लुत। तो ऐसा कहें, दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित और निरनुनासिक सानुनासिक, इस प्रकार से 12 हो जाते हैं ये। तो ये संज्ञाएं हैं, ये कहने से 12 प्रकार का एक के बोध होगा। अब कहते हैं, अभी आपको एक बात नहीं बताई थी, वो बात भी अब समझ लीजिएगा। अनुनासिक भेदेन यवला द्विविधाः तेनानुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयोः संज्ञा। ये जो अण में हा तो नहीं आ रहा, ठीक है, हा ऐसा ही होता है, एक ही होता है हा का भाई अपना कोई है ही नहीं, हा का सवर्णी कोई नहीं है, ठीक है, इसलिए हा तो अपना छूट गया। यहां पर क्या है, जो ये हैं, अण प्रत्याहार में ये आ रहे थे, या, अच्छा, या, व और ल, और र भी छूट रहा था। ये र और ह, इनका कोई भी अपना भाई नहीं है, इनका कोई भी सवर्णी नहीं है, सवर्णी इनका कोई नहीं है, ठीक है। इसलिए जो अण प्रत्याहार में ये 2 वर्ण तो निकाल दिए, अब बच गए आपके 3, या व ल। ये या व ल 2 प्रकार के होते हैं, एक निरनुनासिक और एक होते हैं सानुनासिक। ऐसे ये आपको कम मिलेंगे पर इनका प्रयोग है, ठीक। ये देखो, या एक ऐसा निरनुनासिक, ये है सानुनासिक, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि अनुनासिक अनुनासिक भेदेन यवलाः द्विविधा, ये 2 प्रकार के हैं, अनुनासिक और निरनुनासिक। अनुनासिक भेद से 2 प्रकार के हैं, ये 2 प्रकार का, या हुआ 2 प्रकार का, ला 2 प्रकार का। तो कहते हैं द्विविधाः तेना माने इसलिए, अननुनासिकाः जो अननुनासिक हैं ये वाले, क्योंकि प्रत्याहार सूत्रों में ये वाले पड़े हुए हैं, ध्यान देंगे, प्रत्याहार सूत्रों में ये वाले नहीं पड़े हुए हैं। प्रत्याहार सूत्र हैं जो अण प्रत्याहार है, उसमें कौन से वाले वर्ण पड़े हुए हैं, ये वाले पड़े हुए हैं, हा या व र ट लण में, वहां अनुनासिक नहीं है। तो कहते हैं तेना अननुनासिक, अनुनासिक में जो निरनुनासिक है, अननुनासिक को निरनुनासिक भी कहते हैं, जो है ते माने बे माने ये, द्वयोः संज्ञा, ये जो या है ये 2 की संज्ञा है, 2 का नाम है। इस या को बोलेंगे ऐसा तो ये किसका बोध कराएगा, इसका भी बोध कराएगा और इसका भी बोध कराएगा, 2 का बोध है। द्वयोः दोनों की 2 की हैं। ऐसे ही व बोलेंगे तो 2 का बोध कराएगा, इसका भी और इसका भी। ऐसे ही ल बोलेंगे तो ल कहने से क्या है, इसका निरनुनासिक का और सानुनासिक का, इन दोनों का नाम है ल, ये संज्ञा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये समझना है आपको, ठीक है। तो अब आप आराम से
सवर्ण संज्ञा का फल क्या मिला? सवर्ण संज्ञा का फल ये मिला। क्या है? सवर्ण संज्ञा का फल ये मिला। अब आपको एक मोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, ठीक है, इसका अप्रत्यय का, कि यहां पर जैसे एक सूत्र हमने लिया, ये लिया संस भिक्ष उहु, ठीक है, ऐसा स्त्रांश भिक्षु उहु, ये सूत्र है एक ऐसा। यहां पर ये इस सूत्र में अष्टाध्यायी में ये पड़ा हुआ है, ये भी अण प्रत्याहार में आता है, परंतु ये प्रत्यय है, ये विधीयमान है, इसलिए ये केवल इसी का बोध कराएगा, 6 प्रकार का है उसी का बोध कराएगा केवल, और किसी का बोध नहीं कराएगा। 6 प्रकार में जो जैसा पढ़ा है वैसा ही कराएगा बोध। ये 18 प्रकार के उकारों का बोध नहीं कराएगा। इसका लाभ मिल गया प्रत्यय अप्रत्यय का। प्रत्यय है उसमें अण प्रत्याहार जो वर्ण आएगा वो संज्ञा नहीं माना जाएगा, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो ये चलिएगा, मैंने आपको ऋकार का भी उदाहरण समझा दिया, लृकार का भी समझा दिया, मुख्य रूप से इसमें कठिनाई आती वो भी समझा दिया, और ये भी यवलाह भी बता दिया, ठीक है। ये एक आपकी संज्ञा हो गई। क्या संज्ञा हो गई? ये संज्ञा है। कितनी संज्ञा इससे बन जाएंगी आप ध्यान कर लीजिएगा, देखिएगा, आ ई उ री री और ए ओ आउ आउ आई आउ, और हा तो संज्ञा नहीं बनेगा क्योंकि हा का कोई प्रयोजन ही नहीं है, ठीक है। या वा और रा का भी कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक है। और ला, ये ला और कू चू टू तू पू ये उदित माने गए। 13 अभी यहां देख लें, ठीक, क्योंकि कभी गिनने में परेशानी आ जाती है। देखिएगा, ये हो गए आपके, ये प्रत्याहार सूत्र में, प्रत्याहार में नहीं है, ठीक है, प्रत्याहार सूत्र में ये वाले वर्ण नहीं है, और ये वाले हैं। ये कितने हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हो गए, और 5 ये हो गए आपके, 9 और 5 14 हो गए। कितने हो? 14 ये, और 14 और 1 15, एक 16, एक 17, 17 संज्ञाएं की गई हैं यहां पर। ये 17 संज्ञाएं ध्यान रख लेंगे आप, 17 संज्ञाएं हैं यहां पर। ये असंज्ञा हैं, माने ये संज्ञा है, ये संज्ञा है, ये संज्ञाएं सब संज्ञाएं हैं। इस सूत्र में 17 संज्ञाएं की गई हैं, माने 17 नाम रखे गए हैं। अब ये 17 संज्ञा माने नाम हुए, ये सवर्ण की संज्ञाएं हैं, ये उनका बोध कराएंगे, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया संज्ञा। तो ये संज्ञा अपने अपने संज्ञी का बोध कराएंगे, ये आपको समझ लेना है। आगे सूत्र है हमारा संहिता संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। एक संहिता संज्ञा करता है, तो संहिता संज्ञा के विधान करने वाला संज्ञा सूत्र, ठीक है। सूत्र है 12वां, अष्टाध्यायी में प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 109वां सूत्र है। पाराह सन्निकर्षः संहिता, संहिता अर्थ इसका कहते हैं वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। कहते हैं वर्ण, वर्ण चाहे वो व्यंजन हो चाहे स्वर हो, वो किसी प्रकार के वर्ण होने चाहिए। वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि, अतिशयिता का अर्थ है कि
1/2 मात्रा, एक बटे दो मात्रा का काल, माने कोई भी दो वर्ण हैं, दो या दो से अधिक, ध्यान देंगे, ठीक है, कोई भी दो या दो से अधिक वर्ण हैं, उनमें वर्णों में आपस में यदि आधी मात्रा या आधी मात्रा से कम का समय का व्यवधान है तो वो क्या हो जाएगा, अतिशयिता सन्निधि, ध्यान देंगे, वो अतिशयिता सन्निधि हो जाएगी। और यदि आधी मात्रा से अधिक का, माने मानिएगा ये है ई और ये है आ, यहां ई आ, यदि आधी मात्रा से हमने अधिक का व्यवधान कर दिया ई आ, तो ये अब नहीं आएगा, ये दूर हो गया, व्यवधान हो गया। आधी मात्रा ई आ माने आधी मात्रा, इन दोनों के बोलने में ई आ आधी मात्रा का जो काल है उतने समय का यदि व्यवधान करते हैं तो इन दोनों वर्णों की क्या हो जाएगी, कहते हैं संहिता संज्ञा स्यात्, संहिता संज्ञा हो जाएगी, इसकी संहिता संज्ञा हो जाएगी, इसकी भी संहिता संज्ञा हो जाएगी। तो वो कहते वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि, माने वर्णों की अतिशयित माने अत्यधिक समीपता को ही क्या कहा गया है, संहिता। बच्चे आपस में आधी मात्रा के काल का व्यवधान या उससे कम का व्यवधान हो तो इनको क्या है, संहिता संज्ञा वाले, यानी इनकी समीपता को ही संहिता कहा गया है वास्तव में, ठीक है। संहिता, संहिता में समीपता, तो संहिता संज्ञा साथ ये संहिता संज्ञा वाले हो जाएंगे। तो संहिता संज्ञा, तो ई भी संहिता संज्ञा वाली हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। बस इतना, ये इसका प्रयोग आगे आएगा, अभी संज्ञाओं को ध्यान कर लीजिएगा बस, ठीक। प्रयोग तो आपको आगे दिखाई देगा इनका विधान। अब कहते हैं संयोग संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम, 13वां सूत्र है। संज्ञा प्रकरण को समाप्त करेंगे, ठीक है, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। हलोनंतरा संयोग, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 7वां सूत्र है, ठीक है। ये करता है संयोग संज्ञा, ठीक है। अज्भिरव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अच भी, अलग अलग है यहां पर, अच भी अव्यवहिता, तो ये अज भी ऐसा किया है वास्तव में, अच तो ऐसा आज भी और अव्यवहिता ऐसा है, ठीक है। हलाह, हला का अर्थ क्या हो गया, व्यंजन। ये कहते हैं अच, ये अच है वास्तव में यहां पर, अच, अच का अर्थ होगा स्वर। कहते हैं स्वर के द्वारा अव्यवहित, माने बीच में स्वर नहीं आने चाहिए, इनके हलों के, व्यंजनों के, ऐसे व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा हो। जैसे ये है आपका राम, अब इस रा यहां पर क्या व्यंजन, क्या र और म, अब इस र और म के बीच में क्या आ गया, आ गया है, अच्छा आ गया। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए जैसे कक्षा, कक्षा में देखिएगा यहां पर ये जो है क और ये श और ये आ है यहां पर ये, तो इन का और श के बीच में कोई अच नहीं है। तो ये कह रहे हैं अच भी अव्यवहिता हलः, माने व्यंजन कैसे अचों के व्यवधान से रहित,
अचों के व्यवधान से रहित जो व्यंजन हैं वो परस्पर क्या है, संयोग संज्ञा स्युः, संयोग संज्ञा नाम वाले हो जाते हैं। अब ये यहां पर दोनों वर्ण क्या हो गए, इनकी संयोग संज्ञा हो गई, इनका नाम रख दिया संयोग। कितने भी हो सकते हैं यहां पर, और भी हो सकता है, मानिएगा ऐसा हम लिख देते हैं का, वैसे लिख देते हैं का चा टा ता ला, कोई भी नहीं है, ये आपस में क्या है, सभी संयोग संज्ञा है, नहीं सबकी संयोग संज्ञा है, क्योंकि बीच में कोई अच्छी नहीं है। तो ये संयोग संज्ञा आपको बहुत अच्छी प्रकार से स्मरण कर लेनी है, ठीक है। चलिएगा, तो संयोग संज्ञा हो गई, अच का व्यवधान आ जाएगा, फिर नहीं होगी, ध्यान देंगे। अब है संज्ञा प्रकरण का अंतिम सूत्र है आपका पद संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। ये है पद संज्ञा करने वाला है, सूत्र संख्या है 14। सुप्तिगंतम पदम, प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 14वां सूत्र है। ये बहुत प्रसिद्ध संज्ञा, इसका बहुत बार बार प्रयोग आएगा, हर शब्द में इसका प्रयोग होगा, संस्कृत के प्रत्येक शब्द में इसका प्रयोग है, ध्यान रखेंगे। क्या कह रहे हैं, सुप तिगंतम पदम, तो इसका कह रहे सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम चात। सुप जिसके अंत में है, तिंग जिसके अंत में है, कहते हैं वो पूरा शब्द क्या हो जाता है, पद संयम, उसकी पद संज्ञा हो जाती है, पदम। अब आपको यह समझ लेना सुप क्या है, तिंग क्या है। सुप क्या है, 21 प्रत्यय हैं, अभी मैं आपको लिख के भी बता दूंगा बोर्ड पर। 21 प्रत्यय हैं सुप, और तिंग क्या है, 18 प्रत्यय हैं, 18 प्रत्यय हैं तिंग। अब ये 18 प्रत्ययों में से कोई भी प्रत्यय जिस शब्द के अंत में वो क्या है, उसका नाम क्या हो जाएगा, पद, वो पद बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाइएगा, मैं लिख के बताता हूं बोर्ड पर आपको, ठीक है। सुप ले लेते हैं पहले, ठीक है। सुप ये है सु आउ जस आप इसको वैसे ऐसा लिखेंगे तो ठीक है, सु अष्टाध्यायी में नहीं, वास्तव में वस्तुतः सु है, ठीक है। तो ये हो गया और आउट और शस, टा भ्याम भिस, ङे भ्याम भ्यस, नसी भ्याम भ्यस, नस ओस और आम। नी अभी दिखा दूंगा, नहीं दिख रहा हो तो आपको, ओस और ये सुप, ठीक है। अब दिख रहा है, दिखेगा पूरा। अब यहां पर क्या है, ये जो सुप है, ये सुप कैसे बनाया, ये यहां से सु ले लिया, ये सु ले लिया, और यहां का ये पा ले लिया, ये प्रत्याहार बना दिया एक प्रकार का। ये सुप से सु से लेकर के यहां तक के ये कितने 21 प्रत्यय हैं, आप गिन लीजिएगा। 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21, कितने प्रत्यय हैं बोलो, 21। ये प्रत्यय जिस शब्द के अंत में है वो क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं सुबंत,
और जो सुबंत होता है वो क्या होता है? पद। ठीक है। जैसे ये रामा, जब रामा बनाएंगे आप आगे चल के, तो ये रामा में क्या है? ये वाला प्रत्यय है सु, इसलिए ये क्या है? पद संज्ञक है। तो ये 21 प्रत्यय हैं, तो जिनके अंत में ये आएंगे वो सुबंतों की पद संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। तो रूप चलाते हैं आप, रामा रामौ रामा, रामम रामौ रामा, रामेण रामाभ्याम रामैहि, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामा, रामात रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयो, रामाणाम रामे रामयोः रामेषु, और हे राम हे रामौ हे रामा, ये सभी क्या है? पद हैं, क्योंकि उन सब के पीछे प्रत्यय लगे हुए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आगे तिंग की। तिंग भी आपको बता देते हैं। ठीक है। ये हैं आपके तिंग 18, गिन लीजिएगा। ठीक है। 3 6 9 12 15 18। ठीक है। ये क्या है? यहां से ती ले लिया और यहां से nga ले लिया। अब यहां से लेकर के यहां के बीच के सभी प्रत्यय आ गए 18, इनको तिंग बोलते हैं। जो धातु रूप चलाते हैं, पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामह, सेवते सेवेते सेवंते है, सेवसे सेवेथे सेवध्वे सेवे सेवा वहे सेवा महे, जो रूप चलते हैं उनमें 18 प्रत्यय लगते हैं। तो ये प्रत्यय जिनके अंत में आते हैं वो क्या कहलाते हैं? पद। बस, और कुछ नहीं है। यही है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि पद संज्ञा क्या समझनी है आपको। सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात् इति संज्ञा प्रकरणम। ये संज्ञा प्रकरण मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। अगली कक्षा में अभी तक जो भी मैंने आपको संज्ञा पढ़ाई हैं, संज्ञा पे सूत्र, उनकी आवृत्ति करा दूंगा, तो आपको भी रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है। क्योंकि रिवीजन होना बहुत जरूरी है, ये रिवीजन नहीं होगा तो पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है। और संज्ञा प्रकरण आपका बिल्कुल पक्का होना चाहिए यदि आपको लघु सिद्धांत कौमुदी समझनी है। तो पक्का नहीं है फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। ये मेरा वचन नहीं है, ये जितने भी आचार्य लोग हुए हैं, वैयाकरण लोगों, सबका यही वचन है अपने विद्यार्थियों के प्रति, अपने पाठकों के प्रति। ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।